नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। एकता दिवस पर बोले अमित शाह, सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है। गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के मौके पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूँ, सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है। अयोध्या में महिला बैंक अफसर ने दी जान। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला अधिकारी श्रद्धा गुप्ता ने शनिवार को खुदकुशी कर ली। श्रद्धा गुप्ता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में आईपीएस आशीष तिवारी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। श्रद्धा ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी खुदकुशी के लिए आईपीएस अफसर आशीष तिवारी, हेड कांस्टेबल अनिल रावत और विवेक गुप्ता को जिम्मेदार हैं। बदनाम चीन का नया झूठ। लगभग 2 साल पहले चीन कोरोना वायरस का पहला मामला मिला था। जांचकर्ता चीन जाकर इसकी पड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन बीजिंग को यह मंजूर नहीं। अपनी बदनामी से बचने के लिए चीन नए नए पैंतरे अपनाता रहता है और अब उसने दावा किया है कि इस संक्रमण की वजह ब्राज़ील का बीफ, सऊदी अरब की झींगे और अमेरिका का मेन लॉबस्टर है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। महाराष्ट्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है। पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस से मीटिंग पर बाग बाग हुआ संदेह। आरएसएस ने इटली के वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा है कि हम इस बैठक से देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। हम वसुधैव कुटुंब में भरोसा कर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लालू यादव से बीजेपी नेताओं की मुलाकात से भड़की कांग्रेस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद आरके सिन्हा और नंद किशोर यादव की लालू प्रसाद यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के साथ मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले शुक्रवार रात हुई इस मुलाकात ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया, जो इन दिनों आरोप लगे रहे हैं कि बीजेपी और आरजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। यूक्रेनी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं रूसी सेना के टैंक और मिसाइलें। रूस और यूक्रेन के पार फिर जंग के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल ही यूक्रेन में पूर्वी हिस्सों में सक्रिय रूसी सेना ने क्रिमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। कश्मीर में शहीद हुए बेगूसराय के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन। कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार दोपहर के लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना के अधिकारी व बेगूसराय के लाल ऋषि रंजन शहीद हो गए। ऋषि जवान के साथ राजौरी जिले के नोवे शरा लाम सेक्टर में कलाल एरिया पर गश्त कर रहे थे। शादी में बजाय म्यूजिक तो तालिबानियों ने कर दी फायरिंग। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वह हालात बहुत बदल गए हैं। आए दिन तालिबानी लड़ाके आम लोगों की जिंदगी में दखल देते रहते हैं। हाल ही नांगरहार प्रांत से एक मामला सामने आया, जहां तालिबानियों ने एक शादी समारोह में अचानक से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आईएसआईएस ने खाई पाकिस्तान को नष्ट करने की कसम। अफगानिस्तान के आईएसआईएस खुरासान, जिसे डाइश के नाम से ही जाना जाता है, ने कहा है कि उसका कट्टर लक्ष्य शरिया कानून को लागू करने का है। इसके साथ ही यह चेतावनी दी है, इस दुनिया में जो इस्लाम और कुरान के खिलाफ जाएगा उसे आतंकवादी समूह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इंदौर में जैन संत ने लगाई फांसी। इंदौर में दिगंबर जैन के संत के परदेसीपुरा इलाके में एक धर्मशाला के अंदर शनिवार शाम को फांसी लगा ली। संत का नाम आचार्य श्री 108 विमत सागर महाराज है। जानकारी के अनुसार इंदौर में चातुर्मास के सिलसिले में आए थे। पुलिस फिलहाल जानकारी जुटा रही है। किसान कर्ज माफी पर राजनीतिक गरमाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गोवा में दिए बयान से पंजाब में राजनीति गरमा गई है। राहुल ने गोवा में कहा है कि हमने पंजाब में किसानों के सब कर्जे माफ कर दिए, चाहे तो लोग पंजाब में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। राहुल के इस बयान पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल मैदान में कूद पड़े। उन्होंने सीएम चरणजीत चन्नी के टैग करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को पंजाब की हकीकत के बारे में बताएं। छापे में चोरी की गाड़ी कटने का खुलासा। वाराणसी चौकाघाट कबाड़ मंडी स्थित एक कबाड़ी की दुकान में एसीपी चेटगंज ने छापा मारा तो
काटने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ। छापे में यह सामने आया कि 11 ऐसी गाड़ियां थीं जो ट्रक के नाम पर काटी गई थी, लेकिन उन सभी का रजिस्ट्रेशन बाइक या ऑटो या किसी अन्य वाहन के नाम पर था। इसके अलावा 10 ऐसे ही वाहन मिले जिनके कोई रिकॉर्ड दुकानदार के पास नहीं मिला। सभी 21 वाहन चोरी के होने की आशंका जताते हुए चैतपुरा थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जीबी विधायक के पिता गैंगरेप के दोषी करार। बदायूं जिले के अपहरण और गैंगरेप के मामले में बिसौली से बीजेपी विधायक कुशाग सागर के पिता योगेंद्र सागर को शनिवार को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। योगेंद्र सागर बिलसी विधानसभा से बसपा विधायक रह चुके हैं। साल 2008 में उन पर अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। फर्जी दस्तावेजों से लोन कराने वाले गिरोह धरा गया। फर्जी दस्तावेजों से 2 पहिया वाहनों का लोन कराने पर फिर 25% कम दाम से बेचने वाले गिरोह को पनकी पुलिस ने खुलासा कर दिया। इसके साथ ही गिरोह के 4 साथियों को दबोच लिया। गैंग ने फर्जीवाड़ा करके कई बैंकों के लाखों का चूना लगाया। इनके पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर फाइनेंस कराई गई 16 वाहनों का भी बरामद किया गया। गोरखपुर मर्चेंट नेवी छात्र की गला दबाकर हुई थी हत्या। गोरखपुर के कैंट इलाके के वीर बहादुरपुरम कॉलोनी में मर्चेंट नेवी का छात्र दुर्गेश गुप्ता 25 गला दबाकर कसकर हत्या की गई। पुलिस ने मृतक के साथ दोस्तों एस मिश्रा व अमृत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पुलिस का चकमा देकर भागने की फिराक में थे। शुक्रवार को पुलिस ने मृतक के पिता गोविंद की तहरीर पर दोस्तों अमृत एस मिश्रा, उसकी मां व बड़े भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। लखनऊ भीड़ की पिटाई से युवक की मौत। लखनऊ में भीड़ की पिटाई से घायल बाइक सवार युवक की शनिवार को ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात हुई। मोहनलालगंज के दीवानगंज निवासी अंकित 20 चचेरे भाई सोनू के साथ नगराम के डोबिया अपनी मौसी के साथ यहां गया था। सोनू ने बताया कि शुक्रवार रात दिनों बाइक से लौट रहा था। गांव के पास से बुजुर्ग मेकू के से बाइक टकरा गई। इस दौरान वे दोनों बाइक से समेत गिर गए। मुजफ्फरनगर भाभी व 2 भतीजे के हत्यारे को उम्र कैद। मुजफ्फरनगर में अदालत ने संपत्ति के लिए विधवा भाभी व 2 भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया, जबकि कोर्ट ने यह सह आरोपी व दोषी की पत्नी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। से निकले धोनी के फैन। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अपने तीसरे मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। इस मैच में पाकिस्तान की जीत के हीरो आसिफ अली रहे। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। इनमें 4 छक्के शामिल रहे। आसिफ ने चारों छक्के पारी के 19वें ओवर में लगाए। इसके बाद उन्होंने गन शॉट स्टाइल से सेलिब्रेट किया। कुछ इसी तरह सेलिब्रेशन टीम इंडिया के पूर्व स्टार और मौजूदा समय में मेंटोर की भूमिका निभा रहे महेंद्र सिंह धोनी ने 15 साल पहले किया। पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। उन्हें आखिरी सलाम देने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाना था, लेकिन उनकी बेटी वंदिता को अमेरिका में भारत पहुंचने में समय लगा। अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।